अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। आज की इस वीडियो में मैं स्पाइडर प्लांट को रिपोर्ट करने जा रहा हूं। ये एक डिफरेंट कलर्स का जो है वो स्पाइडर प्लांट है। इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं, वैरायटीज़ हैं। इसमें 200 से अबव स्पीशीज़ हैं स्पाइडर प्लांट की। जो मेरे पास मौजूद है वो कॉमन एक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में। वो ये वाली वैरायटी है जिसमें ये कि आपको बॉर्डर्स में देखेंगे वाइट कलर की वेरिएशन और इसका जो सेंटर है वो ग्रीन है। ये एक वैरायटी है और इसमें एक फुल ग्रीन वाली वैरायटी आती है जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और जो ही आती है तो मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। जो भी मैं नई वैरायटी लेके आया हूँ दिखाता चलूँ आपको। उसमें जो है वो मिड में सेंटर में जो है वो इसकी वेरिएशंस हैं, ये आप जैसा कि देख सकते हैं। इसके जो है वो मिड में जो है वो वेरिएशन है। जो पिछला मैंने आपको पहले वाला प्लांट दिखाया है उसके जो साइड कॉर्नर हैं उस पे जो है वो वाइट कलर की वेरिएशन है। ये इसका जो थोड़ा ग्रीनरी है वो लाइट ग्रीन इसका कलर है। इस वजह से ये मुझे पसंद आया तो मैंने इसे नर्सरी से बाय कर लिया। ये प्लांट मुझे तकरीबन 200 रुपये में मिला है, थोड़ा कॉस्टली मिला है क्योंकि ये मैं एक लोकल नर्सरी पे गया था तो वहाँ के रेट थोड़े हाई थे, लेकिन और किसी नर्सरी से ये मुझे प्लांट मिल नहीं रहा था तो मजबूरन ये मुझे प्लांट उस नर्सरी से बाय करना पड़ा। वैसे जो ओवरऑल इसकी प्राइस है वो 100 से लेकर 150 तक आम नर्सरियों से मिल जाती है। इसको मैं रिपोर्ट करूंगा ये क्योंकि एक छोटे पोट में लगा हुआ है तो इसको एक बड़ा पोट चाहिए होता है अच्छी ग्रोथ के लिए। बड़ा पोट इस सूरत में कि उसका जो डेप्थ है वो लंबाई है वो ज़्यादा हो, मतलब वो गहराई में ज़्यादा हो। जैसा कि ये अभी तो है 8 इंच का पोट, लेकिन इसके लिए अभी छोटा प्लांट है, काफ़ी रहेगा। जब इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी तो मैं अलग से इसको दोबारा रिपोर्ट किसी बड़े गमले में कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास जो है यही पोट अवेलेबल था। इसको मैं क्ले पोट में ग्रो जो है वो रिपोर्ट करूँगा। क्ले पोट बेस्ट रहते हैं ड्रेनेज पर्पज़ के लिए। इसमें जो है वो प्लांट्स का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है और इसमें ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो हमारे प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव करते रहते हैं। इसके लिए जो सॉइल मिक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 25% सैंड और 25% जो है वो इसमें मैंने कंपोस्ट मिक्स किया हुआ है। ये एक अच्छी वेल ट्रेन सॉफ्ट और पोरस सॉइल है जो कि हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है। ये हमारा प्लांट जो है वो इतनी कोई हाई न्यूट्रिशंस डिमांड नहीं करता, इसके लिए कोई ख़ास किस्म की फर्टिलाइज़र भी जो है वो इतनी डिमांड नहीं रहती। तो आप इसको ऐसी सॉइल में लगा दीजिए जिसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, उस सॉइल में ये अच्छी तरह ग्रो करता रहता है। और इसके जो है वो रनर्स, जैसा कि ये भी इस पर एक ही है, छोटा प्लांट है, रनर्स आते रहते हैं और आप इससे काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो डिवाइड कर सकते हैं। मैंने पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में जो है वो स्पाइडर प्लांट के बारे में बताया हुआ है, जिसमें मैंने स्पाइडर प्लांट को रनर से ग्रो करने के 3 डिफरेंट वेज़ भी बताए हुए हैं। वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप चैनल पर जाके वीडियोस को देख सकते हैं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची रहें। सॉइल के बारे में हो गया। अब हम इसे रिपोर्ट करेंगे और इस पुराने पोट से निकाल कर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसे कैसे पोट से निकालना है और कैसे नए पोट में शिफ्ट करना है। पोट में से निकालने का जो आसान तरीका है, 2 फिंगर को लें और इसके दरमियान में रखें और नीचे से इसको प्रेस करें। अगर हम इसे इसी तरह खींच के निकालेंगे तो उसकी रूट्स डैमेज हो सकती हैं, जिससे यह है कि हमारा प्लांट जो है वो बेकार हो जाएगा। हमारा प्लांट ऊपर से इसको ऐसे प्रेस करें जिससे ये कि आपका प्लांट आसानी से बाहर से निकल आएगा। ये इस तरह ये आप देख सकते हैं कि हमारा प्लांट इजीली बाहर निकल आया है। अब हमारी रूट्स भी डैमेज नहीं होंगी। इसी तरह हम इसे लगा देंगे इसी सॉइल मीडिया के अंदर। इसमें जो कुछ है अर्थवर्म्स हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं और साथ ही साथ ये इंसानों के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। ये आप देखें तो ये इसमें से एक कीड़ा निकला है। अब इसको मैं निकाल लेता हूँ। कीड़े को जो है वो मैंने निकाल दिया है। अब इसको प्लांट को लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी रूट्स जो हैं वो ट्यूब्स की फॉर्म में जो है वो ग्रो करती हैं, इसलिए इनकी जो रूट्स को ज़्यादा डेप्थ वाली जो है वो पोट पसंद रहती है, इसमें वो अच्छी तरह ग्रो करते हैं। इसको जो है वो सैंडी सॉइल पसंद है जिसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। ये जैसा कि पहले भी एक बहुत ही अच्छी सैंडी सॉइल में लगा हुआ था और उसमें भी अच्छी तरह ग्रो कर रहा था। इसकी सॉइल को अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे साइडों में डाल के, ताकि जो है वो किसी किस्म के एयर में जो है वो पॉकेट्स ना रहें और हमारा प्लांट्स की रूट्स को जो है वो हवा ना लगे।
और अच्छी तरह प्रेस करने के बाद अब इसे हम अच्छी तरह पानी देंगे। फ़र्स्ट टाइम इसे अच्छी तरह पानी देना है ताकि जो है वो इसका तमाम जो हमने नई सॉइल इसमें डाली है वो मॉइस्ट हो जाए। और नेक्स्ट टाइम तभी पानी डालना है जब इसकी सरफेस जो है वो सरफेस ऊपर से फुली ड्राई हो। इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी, पानी आपने एक ही दफ़ा देना है लेकिन अच्छी तरह पानी देना है। अच्छी तरह पानी देने से मुराद आप जब इसे पानी दें तो इसका पानी जो है वो ड्रेनेज होल से बाहर आना चाहिए। इस तरह आप इसको स्पाइडर प्लांट को पानी दें और नेक्स्ट टाइम तभी पानी दें जब इसकी सरफेस ऊपर से फुली ड्राई हो। उम्मीद है आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो अबाउट स्पाइडर प्लांट पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि मेरी वीडियोस आपको किस तरह की लगी, पसंद आई। तो चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।